श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, हम मुख्य रूप से निचले हिस्से में राम कथा संरचना पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां पत्थर के भित्ति चित्रों को जोड़ा गया है और किलेबंदी में कांस्य भित्ति चित्र लगाए गए हैं। चर्चा इसी पर केंद्रित रही क्योंकि हमारे कलाकार पुणे से आए वसुदेव कामत ने काम की समीक्षा की और अपनी प्रतिक्रिया दी। शिल्पकार, मूर्तिकार और कांस्य पर काम करने वाले कारीगर भी उपस्थित थे और चर्चा इसी पहलू पर केंद्रित रही। निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा हमने अभी शुरू नहीं की है, इसलिए ये निष्कर्ष निकालना कि प्रगति की स्थिति क्या है वो अभी प्रीमेच्योर होगा। आज हम लोग जानकारी करेंगे। कल मुख्य रूप से प्रगति की बजाय मुख्य रूप से लोअर पिंड पे जो राम कथा का कार्य हुआ है, जिसको पत्थर के म्यूरल बनाए गए हैं, और जो परकोटा में ब्रॉन्ज के म्यूरल बनाए गए हैं, उनके बारे में चर्चा थी। क्योंकि हमारे जो आर्टिस्ट हैं श्री वासुदेव कामत जी, वो पुणे से आए थे। उन्होंने उनको देखा, अपनी राय दी है। जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो शिल्पी हैं, जो कार्विंग कर रहे हैं या ब्रॉन्ज पर कार्य कर रहे हैं, वो सभी लोग आए थे। तो सब चर्चा वहीं तक सीमित थी। कल हमने अभी अलग अलग से निर्माण कार्यों की समीक्षा प्रारंभ नहीं की। कल, आज और कल में हम निर्माण कार्य की जो भी प्रगति है या कठिनाइयां हैं, उसके बारे में आपस में मिलकर चर्चा करेंगे। यह अवश्य है कि आप खुद ही जानते हैं कि कुंभ के कारण बहुत यात्री जो कुंभ में गए वो अयोध्या में भी आए हैं और औसतन लगभग प्रतिदिन 2 लाख के ऊपर हमारे यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। इतनी संख्या में श्रद्धालु आने से निर्माण कार्य में थोड़ा सा बाधा पड़ रही है, क्योंकि सबसे अधिक प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा का है। उसको हम पहले सुनिश्चित करते हैं, उसके बाद ही निर्माण कार्य करते हैं। तो जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे निर्माण कार्य श्रद्धालुओं की दृष्टि से उनके हित को ध्यान में रखते हुए हमें निर्माण कार्य रोकना पड़ा और यह अनुमान है कि लगभग 4 फरवरी तक वह निर्माण कार्य तत्काल शुरू नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, हम अनुमान भी लगा सकते हैं और ऐसा अनुमान था भी हमें प्रारंभ से कि लगभग 15 दिन कठिनाइयां आएंगी। तो इसको देख रहे हैं। तिथियों का निर्धारण, जैसा मैंने अपनी पिछली अयोध्या यात्रा में आपको बताया था कि अलग अलग जो भवन हैं, जो निर्माण हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसकी तिथियां निर्धारित की गई हैं। अब उसके सापेक्ष हमारी प्रगति क्या है, कमियां क्या हैं, उसके बारे में आने वाले 2 दिन में देखें।